अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका ऑनलाइन ट्यूटर सज्जाद हुसैन। तो आज फिर से मैं अपने चैनल में आप सबको वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसे हमने इससे पहले पढ़ाया था कि क्लास 9 के पॉलिटिकल साइंस के बारे में। क्लास 9 के पॉलिटिकल साइंस में मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के बारे में बताया था, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो स्टूडेंट्स, आज हम उसी चैप्टर को आगे ले चलेंगे। तो इससे पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि दो कंट्री के बारे में हमें पढ़ना है, एक साउथ अफ्रीका, दूसरा इंडिया के बारे में। तो स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि इंडिया के बारे में अभी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। तो साउथ अफ्रीका के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स और वाइट्स का जो है डिस्क्रिमिनेशंस था। बेचारे ब्लैक्स के ऊपर जो है काफ़ी जुल्म होते थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो भी हुआ, लास्ट में साउथ अफ्रीका में जो है एक अच्छा खासा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। तो साउथ अफ्रीका अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया में एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, एक फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल जब हमें देता है, हम जब देते हैं तो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो कल हम इसके बाद हमने उससे दूसरे वाले वीडियो में हमने आपको ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय जो साउथ अफ्रीकन्स था उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो चलो इन सारे चीज़ों को आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, आप फिर से देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो आज हम इसी चैप्टर का पेज नंबर 3, दैट इज़ इसी चैप्टर का हम कोई और टॉपिक लेंगे, रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन वाला जो चैप्टर है उसमें आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मींस आपको समझ आए होंगे अब तक तो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और वो साउथ अफ्रीका जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। तो आज हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या होता है। ठीक है, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो इंडिया हो, कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री में जो है कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा रोल होता है। रोल मीन्स उसका काम, उसका किरदार, उसका ड्यूटी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या का फर्ज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कौन से कामों को पूरा करते हैं। तो स्टूडेंट्स लुक हियर, पॉइंट नंबर 1 जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन काम है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन is a set of written rules that are accepted by the people living in that country। पहले पॉइंट में ये बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक ऐसे सेट ऑफ रिटन रूल्स है। मतलब इसमें इसका मतलब पहले से रूल्स क्या होते हैं, रिटन होते हैं। रिटन मतलब लिखे हुए होते हैं, दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग इन दैट कंट्री। और उस कॉन्स्टिट्यूशन को उस देश में किसी भी कंट्री में हो, कॉन्स्टिट्यूशन पहले रिटन होता है और सारे लोगों को उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ता है। Number 2 is it guarantees or generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kinds of people to live together। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गारंटी करता है और जेनरेट करता है ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। मींस किसी भी कंट्री में, इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे हर किस्म के मजाहिब के लोग रहते हैं, या साउथ अफ्रीका जैसे ममालिक में भी जहाँ पे ब्लैक्स और वाइट्स का जो है काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन रहता है, तो कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री में जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन लोगों के बीच में पैदा करता है। ये जेनरेट करता है, ये पैदा करता है। क्या पैदा करता है, ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन। ट्रस्ट मतलब एक दूसरे पे भरोसा, कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना और मिलजुल के काम करना। दैट इज नेसेसरी, ये ज़रूरी है कि ताकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिव टुगेदर, एक कंट्री में जो है अलग अलग किस्म के लोग जो है आराम से रह सकते हैं। तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला मैंने बताया कि रिटन रूल्स होता है और इसके साथ इसको जो है सारे पीपल्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है। दूसरा मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन पैदा करता है, जिसकी मदद से डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, चाहे वह मजहब अलग अलग हो, रंग व नस्ल अलग अलग या ज़बान के लोग हो, सबको जो है लिव टुगेदर, साथ में बैठने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है काफ़ी माहौल प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद नंबर 3, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म इट, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी हमें दिखाता है कि भाई साहब किसको गवर्नमेंट में काम करना है और किसका क्या काम है, और हु विल पावर टू टेक विच डिसीजन, किसको जो है कौन से डिसीजंस लेना है। फॉर एग्जांपल
प्राइम मिनिस्टर को क्या डिसीजन लेना है, चीफ मिनिस्टर को क्या डिसीजन लेना है, बाकी लोगों को क्या डिसीजन लेना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सारे चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से बता के होते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का और एक रोल है। इसके बाद नंबर 4, इट लेस डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर। कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिमिट्स ले डाउन, लिमिट्स, ये लिमिट डालता है, ठीक है, पावर ऑफ द गवर्नमेंट की। मीन्स गवर्नमेंट के पावर के ऊपर जो है ये क्या करता है, एक लिमिट डालता है। मतलब कोई बोलेंगे तो अगर फॉर एग्जांपल अभी किसी का हुकूमत है हिंदुस्तान में या किसी और कंट्री में, और वो बताएंगे कि भाई साहब मेरा गवर्नमेंट है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट में बैठकर काम करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा रोल किस में प्ले करता है, ये गवर्नमेंट की कामों पे लिमिट करता है, और गवर्नमेंट को ज़्यादा जो है एब्सोल्यूट होने नहीं देते हैं, जालिम होने नहीं देते हैं। अगर कल को कोई बताएगा कि मेरे पास गवर्नमेंट है और मुझे जो है बहुत ज़्यादा पावर है, एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर, और हमें यह भी बताता है कि सिटीजन्स के राइट्स जो है क्या होते हैं। इसके बाद नंबर 5, कॉन्स्टिट्यूशन का और एक रोल ये है कि इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। ये जो है लोगों को जो है क्या करता है, लोगों की जो एस्पिरेशंस होते हैं, लोगों की जो ख्वाहिशात होता है, उन सारे चीज़ों को पूरा करते हैं और समाज को जो है क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी, एक अच्छा सोसाइटी बनाता है। इसके बाद एवरी कंट्री विथ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट डेमोक्रेटिक बट एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री हैज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा एक चीज़ यहाँ पे आप याद रख लो कि हर कंट्री जिसको कॉन्स्टिट्यूशन हो, ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो। इसका मतलब नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो बादशाही राज होते हैं, डिक्टेटरशिप होते हैं, किंग होते हैं, मोनार्की होते हैं, वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है कि एवरी कंट्री विथ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट डेमोक्रेटिक। हर कंट्री की जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो, ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हैं, हो सकता है वो नॉन डेमोक्रेटिक भी हो सकता है, बट एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री हैज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जिस कंट्री में डेमोक्रेसी है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एवरी कंट्री विथ कॉन्स्टिट्यूशन, हर वो कंट्री जिसका कॉन्स्टिट्यूशन है इज नॉट डेमोक्रेटिक, वो डेमोक्रेटिक नहीं भी हो सकता है, ठीक है, बट एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री हैज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन। हर डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है। इसके बाद जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा बताएंगे स्टूडेंट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा। मतलब हिंदुस्तान का जो है आपको पता है कि ब्रिटिश ने हमारे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा किया था, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो है पार्टीशन हुआ था। तो इसी बीच में जो है हम यहाँ पे ये देखेंगे कि प्रॉब्लम्स जो है क्या क्या इनको देखने को मिलता है। सबसे पहला, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन इजी अफेयर। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लो कि भाई साहब एक कॉन्स्टिट्यूशन को आपको बनाना है, ठीक है, एक ऐसे कंट्रीज को जहाँ पे ह्यूज और डाइवर्स, ह्यूज मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन है और डाइवर्स पॉपुलेशन है, अलग अलग हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, या मराठी है, कश्मीरी है, पंजाबी है, लद्दाखी है, गुजराती हैं। तो लाइक इंडिया इज़ नॉट एन ईजी अफेयर। भाई साहब इतने बड़े पॉपुलेशन और इतने सारे लोगों को, मतलब जो अलग अलग ज़बान, रंग व नस्ल, अलग अलग मजहब के लोगों को, लोग रहने वाले एक कंट्री जिसका नाम इंडिया है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो है एक इजी अफेयर, इजी काम नहीं है। द कंट्री वॉज बोर्न थ्रू पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस एंड वॉज ए ट्रामेटिक एक्सपीरियंस। जो हमारे हिंदुस्तान का जो कंट्री है वो बोर्न हुआ, वो बन गया थ्रू पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस एंड वाज ए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे तो पहले ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कब्जा किया था, तो हमारे हिंदुस्तान जो है 1947 से पहले हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है तीनों एक ही कंट्री था। अब यहाँ पे लिखा है कि द कंट्री वाज बोर्न थ्रू पार्टीशन, तो कंट्री का जो है क्या हुआ, हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। किसके डिफरेंसेस पर, किसकी बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर, क्योंकि 1947 में मुस्लिम्स ने बताया, मुस्लिम्स ने कि मोहम्मद अली जिन्ना की सरबराही में टू नेशन थ्योरी आया था, उन्होंने बताया कि भाई साहब हमें जो है तुम हिंदुओं के साथ नहीं बैठना है, हमें जो है क्या करना है, 1947 में ये बताया कि अलग एक देश बनाना है, दैट इज पाकिस्तान नाम का एक देश बनाना है। तो जो है ये जो है एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, ये हमारे लिए एक खतरनाक, एक मतलब ये जो है
पार्टीशन हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब 47 में अलग हुआ, तो इसकी वजह से हिंदू और मुसलमानों के बीच में काफ़ी बहुत ज़्यादा नफरत पैदा हो गए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि जो 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 मुस्लिम्स, ठीक है, चलो आधे मुस्लिम, ज़्यादा मुस्लिम तो पाकिस्तान में चले गए, लेकिन जो मुस्लिम्स हिंदुस्तान में बचे हैं, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स था उनको जो है, जो कम मुस्लिम, हम जैसे कम मुस्लिम जो हिंदुस्तान में बचे हैं, उनके लिए भी सोचना था भाई साहब, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदूज की फेवर के लिए बनाएंगे तो इन जो बेचारे मुस्लिम जो थोड़े बचे हैं हिंदुस्तान में, उनका क्या होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय रिलीजियस डिफरेंसेस को, जो पार्टीशन ने जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो 47 में बंटवारा हुआ, उसने जो नफरत फैलाया था हिंदू मुस्लिम में, उन सारे नफरतों को कम करने के लिए, और इस कंट्री को जो है एक सेक्युलर कंट्री जहाँ पे हर मजहब जो है आराम से रह सकते हैं, इतने सारे चीज़ों को सोच कर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ता था। तो ये जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स था किसके लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए। नंबर थर्ड, ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स वेदर दे वांट टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो ब्रिटिशर ने क्या किया, कुछ स्टेट्स को, ठीक है, जैसे कि जम्मू कश्मीर जो है, हैदराबाद जो है और मणिपुर जो है, ये किसके अंडर था, ब्रिटिश के अंडर नहीं था। ब्रिटिश ने इनको बादशाही के अंडर डाल दिया था, जैसे कि जम्मू कश्मीर डोगरा बादशाह के अंडर था, ठीक है। तो ये बेचारे हिंदुस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा उस टाइम पे मुश्किल था कि ब्रिटिश ने उनको ओपन चॉइस दिया, भाई साहब 47 में अगर तुम हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हो तो हिंदुस्तान के साथ जाओ, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो तो पाकिस्तान के साथ जाओ, या तुम आज़ाद बैठना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट अगर आज़ाद बैठना चाहते हो तो आज़ाद भी बैठ सकते हैं। तो ये जो है एक कशमकश वाला माहौल था, इंडिया के साथ जाए, पाकिस्तान के साथ जाए, अलग बैठे। तो कुछ स्टेट्स हिंदुस्तान के जैसे कि जम्मू कश्मीर और मणिपुर जो है, अब भी उनका मसला हल नहीं हुआ है, और अब भी जम्मू कश्मीर में काफ़ी फसाद होते हैं, क्योंकि पार्टीशन के टाइम पे जम्मू कश्मीर का जो है क्लियरली डिसीजन नहीं हुआ। इसके बाद नंबर 4, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोवाइडिंग इट इज पीपल विथ इक्वालिटी बट इन रियलिटी पीपल वेर नॉट इक्वल। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, अपने इन लोगों को, ठीक है, हिंदुस्तान के लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है कि भाई साहब हिंदुस्तान के सारे लोग बराबर हैं, बट इन रियलिटी असल में लोग जो है इक्वल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि असल में जो हम देखेंगे मैदान में आकर हिंदुस्तान में, तो लोग जो है एक दूसरे के ऊपर जुल्म करते हैं, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब लिखा है कि भाई साहब तुम एक दूसरे के ऊपर जुल्म नहीं कर सकते हो। तो बेटा ये सारे चीज़ें था प्रॉब्लम्स फेस्ड, ठीक है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस था साउथ अफ्रीका के बाद हमने ख़त्म किया, तो इनको क्या क्या परेशानी और क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो नेक्स्ट एक पॉइंट है, इसमें मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन feared that will the people of India accept the constitution, ठीक है। अब ये जो मेकर्स था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, ठीक है, जो जैसे B.R. अम्बेडकर था, जैसे कि सरदार पटेल था, जवाहरलाल नेहरू था, इनको जो है काफ़ी फियर हुआ, इनको काफ़ी डर हुआ कि भाई साहब विल द पीपल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जहाँ पे हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, पारसीस या जैनिज्म, बुद्धिज्म सब जो है अमन शांति के साथ रह सकते हैं, लेकिन क्या हमारे आने वाले नस्ल 47 में ये सोचा है, स्टूडेंट्स कंसंट्रेट हियर, 47 में सोचा कि क्या हमारे आने वाले नस्ल इस आइन को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार करेंगे, क्या वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करेंगे, या इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वो एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। तो यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें जो, ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको दिखाया कि ये सारी चीज़ें जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, इन चीज़ों के बारे में हैं। तो स्टूडेंट्स फिलहाल हम यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इतने सारे मुश्किलात का सामना तो करना पड़ा, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ, अलग अलग मजहब के लोग थे, लेकिन करे तो करे क्या, कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना था, और सबके लिए जहाँ पे लड़ाई झगड़ा ना हो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। तो इसके बाद हम फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या बनाया, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, इसमें साउथ अफ्रीका का जो सेक्शन है वो क्लियर हुआ होगा। तो अभी हम इंडिया के बारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहा है। आज मैंने आपको इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रॉब्लम्स फेस था, लोग जो मिसल जिस प्रॉब्लम से शिकार हो रहे थे
उसके बारे में बताया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ कर, ताकि मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर सकता हूँ। आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। कीप सपोर्टिंग माई यूट्यूब चैनल एंड टेक केयर ऑफ। अपना ध्यान रखना।